गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखाने के लिए लाई थी कि देखिए किस तरीके का मौसम है, माहौल है। आप लोग देख सकते हैं पूरे में सब बादल बादल है और गुलाब खिला है। आप लोगों को गुलाब दिखा रही थी, बहुत सुंदर है। ये देखिए, अच्छा लगा। बहुत ही प्यारा और बहुत सुंदर लग रहा मुझे तो। वाह, एक और लगा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। ये यहाँ पे लगा हुआ पापा ने लगाया था, कलम ला के लगाई हुई थी। फिर उसके बाद है तो ये कलम में से निकलते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। सोच रही थी तोड़ूंगी, फिर मैंने कहा नहीं नहीं तोड़ती हूँ। बहुत ऐसे लगे हुए हैं तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एक वहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है। और कितना, बस दो ही निकले हैं, ज़्यादा नहीं निकले हैं। बाकी बॉडी वगैरह लगी हुई है छोटी छोटी, आएंगी उसमें भी। हाँ, तो मैं कहाँ पर थी? ये इतना ज़्यादा वो था। फिर ना यहाँ पे ना भंडारा वगैरह का प्रसाद भी मिल रहा था, तो सभी लोग बैठ के खा लिए थे। मैं भी थी, मौसी मम्मी सभी लोग खा लिए थे। पूरे थोड़ा थोड़ा करके खा लिए। चारों साइड कितना जन, इतनी भीड़ थी मतलब कि यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा। और मैं मौसी से पूछ रही थी, मौसी आपने ये क्या खाए हो? तो बोले मैंने गोली खाई हूँ, इनका शुगर ज़्यादा वो होता है। और ये देखिए प्रसाद भी बहुत अच्छा था, खाने में बहुत अच्छा लगा था हम सभी लोगों को, है ना। तो मैं ये आप लोगों से कह रही थी कि कल जब हम भंडारे में गए हुए थे ना, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि कोई एक मतलब एक लेडीज़ थी जो हमारा वीडियो देखती होंगी। तो उन्होंने मुझे सब्जी डाली और कहती हैं कि अरे तुम यहाँ कहाँ? तो मैंने कहा आप कौन? मैं तो आपको जानती नहीं हूँ। तो बोले नहीं मैं तुम्हारी वीडियो देखती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, आप हमारी वीडियो देखते हो? तो बोले हाँ हम तुम्हारी वीडियो देखते हैं। तो उन्होंने कहा फ़ोटो लिए बिना मत जाना। और तो हालांकि वो हमारे पास में ही मतलब पास में ही बैठ के खाए वो करने लगी थी। और है तो फिर उन्होंने कहा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। उन्होंने फिर ये भी कहा कि हमारा भी एक वीडियो बना लीजिए। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं आप लोगों को पहले मैंने देखिए हमने उनसे पूछा था, हमने कहा आप बताइए कि क्या ना क्या कैसा। तो बोले नहीं नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो वो शायद उनको अच्छा लगा हुआ था, तो उन्होंने बोला हम आपकी वीडियो देखते हैं, हमें ऐसा लगा सुन के, अच्छा नहीं लगा। काफ़ी दुख होता है हमें आप लोगों के बारे में सुन के। ऐसा मतलब देखते हैं जब आपके पति को भी देखते हैं, उनको काफ़ी मतलब वैसा लग रहा था, वो बहुत वो कर रहे थे। और यहाँ पे देव को शिव को तो देखिए कितने अच्छे से मटक रहे हैं मामू के साथ अपने, है ना। ये छोटी छोटी यादें हैं, इसमें एक आध दो पड़ी हुई थी तो इस वजह से मैंने डाल दी थी, है ना। और तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोगों का हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और बाकी मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ब्लॉग में क्या आप लोगों को दिखाऊं, पर मुझे जो जैसा समझ में आता है उस हिसाब से मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, है ना। तो चलिए हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे जो लेडीज़ हमको मिली हुई थी। तो आप लोग हमारे बने रहिएगा ब्लॉग से। फिर ना गुरुजी के दर्शन वगैरह करने के बाद है तो सब वो हो गया था। फिर यहाँ पे ना हम लोग खाना खा रहे थे। हम लोग पहले देखिए गए हुए तो हम लोग 12 बजे थे लगभग, फिर 12 से ना 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, ऐसे कर कर के थोड़ा थोड़ा टाइम होते गया था, पर कोई बात नहीं। और आज का तो मौसम इस तरीके का है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, जैसे कि मान लो बर्फीली हवा टाइप में, हाथ ठिठुरने वाली उस तरीके की ठंडे चल रही है, हवा चल रही है। तो आइए हम आप लोगों से मिलवाते हैं जो हमारा वीडियोस देखती हैं, ये हैं वो। पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को मतलब पर वहाँ बहुत शोर शराबा था, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, नहीं तो मैंने उनके सामने ही 4 शब्द बोले हुए थे। पर कोई बात नहीं है, ये हमारा वीडियो देखती हैं। और फिर ना उनको काफ़ी अच्छा लगा था, बोल रही थी कि हमें बहुत अच्छा लगा, हम आपका वीडियो देखते हैं। फिर हम लोग ना वहाँ से उनसे राम राम करके फिर बाहर निकल आए हुए थे। और यहाँ से ना ज़्यादा दूरी पे नहीं था, पास ही में था। तो हम लोग ने फिर सोचा कि हम एक काम करते, पैदल ही निकल जाते, क्योंकि एक बार ऑटो से आ गए थे, दूसरी बार हम लोग फिर पैदल आ गए थे,
है ना। और फिर वहाँ से आने के बाद तो ये जो भी था ना घर का सामान। अच्छा, ये 3 बजे पापा आए थे काम से, तो 3 बजे पापा आए थे काम से, तो मेरी एक आदत है कि मैं थोड़ा-सा आटा सान के, जैसे देखिए सबको खाना रहता तो मैं रोटी सेक लेती हूँ, और फिर जैसे सभी को नहीं खाना रहता, पापा नहीं रहते, तो मैं पापा के लिए थोड़ा-सा आटा फ्रिज में रख देती हूँ, है ना। तो जैसे ही पापा 3 बजे आते हैं, साढ़े 3 बजे काम करके, तो मैं उनसे बोलती हूँ पापा खाना खाएँगे? तो बोलेंगे हाँ, खाना खाएँगे। तो फिर हम ना उनके लिए गरम रोटी सेक देते हैं। कभी-काल ऐसा हो जाता कि यदि मुझे कहीं जाना हो गया या तो फिर कहीं कुछ काम है, तो वो बात एक अलग है कि मैं सेक के रख दूँ, नहीं तो फिर ना मैं उन्हें गरम रोटी ही सेक के दे देती हूँ। क्योंकि देखिए ऐसे ठंडी, कमाने वाला एक व्यक्ति, खाने वाले एक 4 लोग, है ना। तो इसलिए ये लगता है कि थोड़ा गरम खाना दे दो, थोड़ा उनको भी अच्छा लगेगा, और थोड़ा-सा उनको लगेगा कि चलो कम से कम कोई तो है ख़्याल रखने वाला जो हमको खाना मतलब गरम देते हैं, है ना। और फिर ना बहू का तो यही फ़र्ज़ होता है कि अपने ससुर का मतलब गरम खाना ही दें। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने उनको रोटी सेकी थी, फिर उसके बाद मैंने उनको यहाँ पे खाना दी थी। हमने कहा पापा खाना खा लो, कि रोटी सेक गई हैं, आप खाने के लिए बैठ जाइए। तो पापा फिर बोले चलो लाओ, अच्छा लाओ लगाओ थाली, हम खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साइड सेकते जा रही थी और पापा को गरम रोटी देते जा रही थी, तो खाते भी जा रहे थे। और मैं बताऊँ आप लोगों को कि यहाँ पे ना टीवी चल रही थी, तो भागवत लगी हुई थी सीरियल में, तो भागवत भी सुन रहे थे, इसलिए वो ऐसे मतलब हाथ ऊपर कर रहे थे। गाने नहीं आने लगते तो भाव प्रकट होते हैं अपने ऊपर, उसी तरीके से उनको ऐसा लगा था। तो वो बहुत अच्छे से देख भी रहे थे और कर भी रहे थे, है ना। और बस पता नहीं, बस तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल पानी ही गिरने वाला है, बहुत ही बदल है, और तो बहुत अजीब जैसे लग रहा है। यहाँ पे ना वो फिर टीवी देख रहे थे, रात में प्रेस भी कर रहे थे। खाना पीना खाने के बाद फ्री हो गए थे, फिर उसके बाद उनको कहीं जाना नहीं था, तो बोले हम प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेस फंसा के प्रेस कर रहे थे, तो हालांकि मम्मी बोल रही थी कि मत करो, रहने दो, बेलहाता है वैसे, अभी थोड़ी दिक्कत परेशानी है। तो पापा बोले कि कुछ नहीं होता है, सब ठीक हो जाएगा। मैं बताऊँ सही बात, मेरी खुद तबीयत से ठीक नहीं लग रही, और मतलब खांसी टाइप में लग रहा है, और मम्मी की तो तबीयत ख़राब ही हो गई है। वह भी पलंग में लेटी हुई हैं, सुबह से अभी उठी हैं तो नहाई धोई हैं, कुछ नहीं की हुई हैं, इस तरीके से है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, पर कल दिखा पाऊंगी, आज बिल्कुल नहीं। कल मैंने दवाई ला के दी थी, पर उन्हें बिल्कुल आराम नहीं है और अभी लेटी हुई हैं, पर कोई बात नहीं, है ना। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, और जो भी जानकारी है मैं आप लोगों को देती रहूँगी, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और क्या थोड़ा सा मैं ये वीडियोस बना लेती हूँ, जिसमें उसमें लग जाती हूँ, तो मेरा टाइम भी पास हो जाता है और मुझे कुछ अच्छा भी लगने लगता है। जैसे एक मन बहलाने वाली चीज़ है, मैं आप लोगों से बहुत कुछ कह देती हूँ, तो ना मुझे थोड़ा हल्का महसूस होने लगता है। नहीं तो ना पहले एक समय ऐसा था कि जो मैं किसी से कुछ नहीं कहती थी, मुँह बंद करती थी, और अपना मुँह बंद करके ही मैं शांति से सुना कर, मतलब अपने अंदर ही अंदर घुटती रहती थी, घुट के भी क्या जीना है ना, ऐसे करके मतलब। और जिस तरीके से मैं जी रही हूँ ना, वो मैं ही जानती हूँ। यहाँ पे मैं झाँक के देख रही थी किसको क्या हो गया, और तो इस तरीके से। और यहाँ मैं चाय पी रही थी, मैं आप लोगों को बताऊँ, सभी लोगों को चाय दे दी थी शाम को, वही लगभग 4 बजे है। और फिर ना उसके बाद तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बताऊँ, ये फिर चाय पीने के बाद ना तो हम दिया बत्ती कर रहे थे, शाम हो गया था, मतलब लगभग वही 6 बज गया था, 6 बज गया था। 6 बजने के बाद तो हम ये कर रहे थे। अच्छा देखिए, अम, मुझे नहीं पता कि लोग मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि आज मैं सही हूँ तो लोग मुझे कहते रहें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आज मैं गलत हूँ तो जब जब कोई इंसान गलत ना हो उसके बाद भी उसे बोला जाए ना, तब तब उसे ना ऐसा लगता है कि वो इंसान, मतलब मैं करूँ तो करूँ क्या, है ना। और पति से कोई चीज़ बोलो तो पति को तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि उनका भी ऐसी स्थिति है कि उनसे भी मैं अपने दिल की बात और खुशी से कुछ नहीं कह सकती हूँ, है ना। और तो बाकी घर परिवार में है, तो अब आप लोग तो खुद इतने समझदार हैं कि अपने ससुराल में ना अपना पति ही अपना होता है, और बाकी तो है ना सब है। चलो ठीक है, हटाओ, इस टॉपिक में बात नहीं करते, अलग करते हैं ये बात, वरना किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि हमारे अपने भी ब्लॉग देखते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने दिया बत्ती कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से और कैसे आप लोगों को बताऊँ, पर मुझे जो लगा वो उस तरीके से मैंने आप लोगों को बताई हूँ,
है ना। तो इस तरीके से देखिए, और ज़िंदगी है यार, ये तो हमेशा कहीं दुख कहीं सुख, जीना मरना ये तो सब लिखा ही रहता है। बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि भगवान, अगर आपने ज़िंदगी दी है ना तो उसे जैसों में कैसों करके निभा ज़रूर देना, क्योंकि कभी कभी ना बहुत टेंशन सी होती है कि अभी तो ठीक है यार, फिर आने वाले समय पे क्या होगा कैसे नहीं होगा। बस यही सब थोड़ा सा सोच के ना मैं घबरा जाती हूँ, और तो फिर ना मैं बताऊँ आप लोगों को, मैं ज़्यादा सोच लेती हूँ ना तो मेरा खुद बीपी कम सा होता है। ओह माय गॉड! पानी गिरने लगा। देखिए, मैं भी आप लोगों से बोल रही थी ना, मैं बाहर ही बैठ के वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, सच में पानी गिरने लगा। चलिए, तो फिर मैं ना अभी अंदर जाती हूँ, देखते हैं क्या कैसा करना है, क्योंकि पानी का मौसम तो बहुत तेज़ उठा हुआ है, पानी गिरने वाला भी है और पानी गिर आ रहा है, गिरने ही लगा। अंदर आ गई हूँ मैं। तो चलिए आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा, है ना। आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बताइएगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे हम दलिया भूंज रहे थे, और तो दलिया हमारी भून चुकी थी और हमने एक साथ दाल चढ़ा दिए थे। तो हम ना आज दलिया और दाल बना रहे थे। तो चलिए हम फिर जाते हैं, खाना बनाते हैं। बाय।